तो हमें सेंसिटिव रहना है, We have to be अपने sensitive. आत्मा के कान खुले रखने। Keep the मैं ears of our एक spirit open. कुछ पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने, और मत्ती 1 Matthew 1, उसका 18वीं आयत से आप लगाइए, हम लोग हिंदी में देखते हैं इसको। verse 18 onwards. आप ऐसा कुछ कर सकते हो जिससे आप इनिशिएट कर सकते हो परमेश्वर के स्वप्नों को। You can do something एक पार्टनरशिप है। by which you can initiate godly dreams. It's a partnership. और ऐसी आप कुछ कर सकते हो जिससे आप दुष्ट आत्माओं को ओपन कर सकते हो। And you can do something by which you can open to demonic spirits. कई लोगों, जब मैं जवान लोगों से मिलता हूँ, वो कहते हैं प्रे कर दो, हमें बहुत डर लगता है। I meet many young people, they say, pray, I feel मैक्सिमम afraid. को मैंने पूछा हॉरर मूवी देखते हो, कहते हैं हाँ हमें बहुत अच्छी लगती है। Yeah. And I ask मूर्ख them, हो you तुम। watch horror movies? They say, yes, we like them. तो ठीक है, ये देखो, अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। ओके, नेक्स्ट वर्स। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा करी। अब वो जोसेफ के अंदर ये थॉट चल रहा है कि मैं मरियम का मजाक नहीं बनाना चाहता सबके सामने, मगर मैं चुपचाप उसको छोड़ दूंगा। Now Joseph was thinking, I don't want to make fun of her in front of everybody. I'll leave her quietly. अब ध्यान सुनो, वचन के अंदर प्रकाशन छुपा है, There's ठीक है। revelation inside the word. जब वो इन बातों को सोच ही रहा था, क्या कर रहा था? इन बातों को सोच ही रहा था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसके स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा। आप स्वप्न में कैसे सोचोगे? How can you think in a dream? जब वो सोच ही रहा था तो स्वप्न में स्वर्गदूत, While he was thinking, he saw an angel in a dream. मतलब क्या हुआ? What happened? मतलब वो सोचते सोचते So he वाओ, was- यू आर वेरी स्मार्ट। He was thinking and he slept. सोचते सोचते सो गया। क्या सोच रहा था? What was he thinking? क्या सोच रहा था? कि मैं मरियम को, स्वर्गदूत आ गया। अब स्वर्गदूत क्या बोल रहा, ध्यान सुनो। Angel came and said, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम। व्हाट वाज द टॉपिक उसके दिमाग में चल रहा था? मरियम के बारे में सोचते सोचते सो गया। स्वर्गदूत अब किसके बारे में बात कर रहा है? मरियम के। जिस थॉट के साथ आप एंटर करते हो नींद में, कई बारी दैट बिकम्स द डोर फॉर द स्पिरिचुअल रेल्म टू टॉक टू यू। the thought you enter into your sleep with, वो दरवाजा होता है आत्मिक जहान का आपसे बात करने के लिए। आप सोच रहे हो प्रभु मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, प्रभु मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ, सोचते सोचते ठक, Lord, I want to serve you, I want to live for you, and you enter the dream. प्रभु ने आपको ड्रीम दिया, ये है तेरी बुलाहट। And the Lord gives you the dream, this is your call. सो दैट मीन्स यूसुफ सोचते सोचते सो गया और स्वर्गदूत आया। यानी जो आपके नींद से पहले के थॉट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। So your thoughts before you fall asleep are very important. इसीलिए दाऊद कहता है, मेरे बिछौने पे जब मैं तकिए पे सर रखता हूं तो मेरे ख्यालों को, तो मेरे थॉट्स को परखता है। David says, when I put my head on the pillow, you think you discern my thoughts. ध्यान से सुनो, आपकी थॉट लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट थॉट्स वो हैं जो नींद में जाने से पहले हैं। क्योंकि अगर चिंता के थॉट से गए नींद में, तो पूरी रात आपके सबकॉन्शियस माइंड में चिंता चलती रहेगी। तो 9 घंटे चिंता करी आपने नींद में, 9 घंटे जितने भी घंटे आप सोते हो। The most important thoughts are the ones you think before you go to sleep. So if you slept worrying, you'll be worrying all night long. अगर कुड़ के सोए तो 6 घंटे कुड़ के फिर उठे, फिर शक्ल भी वैसी हो गई। अगर परमेश्वर से बात करते हुए सोए If you sleep talking to the Lord, तो पूरी रात परमेश्वर से बात चल रही है। then you'll be talking to Him all night. अगर वचन मनन करते हुए सोए If you तो slept पूरी रात meditating on वचन the का word, मनन चल रहा है। you'll be meditating on the word all night. तो द थॉट्स विच यू थिंक बिफोर स्लीप जो विचार आप सोने से पहले सोचते आर हैं वेरी पावरफुल। बहुत शक्तिशाली होते हैं। प्रभु ने मुझे एक बार रात को जब मैं सो रहा था, प्रभु ने कहा कई बीमारियां शैतान सपनों में प्लांट करता है लोगों को। One day Okay. the Lord said, many sicknesses the devil plants when people are sleeping in the इसीलिए dreams. जिस थॉट्स के साथ आप सोने जाते हो बहुत जरूरी है। So it's very important the thoughts you go to sleep with. और मैंने प्रभु को कहा, प्रभु आप मुझे बताओ, और फिर पवित्र आत्मा मुझे बाइबल में वहाँ ले गया जहाँ यीशु मसीह ने कहा कि
एक व्यक्ति उसने खेत में अच्छे बीज बोए और रात को उसका दुश्मन आया। दुश्मन कौन है हमारा? शैतान। रात को दुश्मन आया और जब वो व्यक्ति सो रहा था तो गलत बीज उसने बो दिए। So Jesus took me to the place where he said this parable. When a man went and sowed good seeds in his ground, and at the night the enemy came and sowed bad seeds. ओके ये एक अलग टीचिंग है, अभी उसका समय नहीं है। This is a different teaching. It's not time for that. बट ड्रीम्स कैन बी द मीडियम ऑफ स्पिरिचुअल एक्सचेंज। पर सपने एक माध्यम हो सकते हैं सुपरनैचुरल एक्सचेंज का। ओके जो जादू टोना करते हैं, जो ऑकल्ट में है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से वाकिफ़ हैं, वो जानते हैं कि रात की नींद केवल नींद नहीं है, केवल आपका शरीर की नींद नहीं है। The people who are involved in occultic activities, they know that sleep is not just resting physically. सो हम लोग जम्मू में थे और जम्मू में एक बच्चा था और उसने मुझसे सवाल पूछा और उसने कहा कि मेरे पिता एक पास्टर थे और उन्हें एक ड्रीम आया कि उन्हें कैंसर हो गया। Even in Jammu, when a child asked me this question, my dad was a pastor and he had a dream that he had cancer. और वो कहता, उसने मुझे बताया, और असली में आप जानते हैं मेरे पिता को कैंसर हुआ, कुछ समय बाद वो मर गए, क्यों परमेश्वर ने मेरे पिता के साथ ऐसा किया? And he told after some time his dad had cancer and his dad died. And he said, why did the Lord do that to my dad? मैंने उस बच्चे को बोला कि ये तेरे पिता को परमेश्वर ने नहीं दिया कैंसर। I told him, God did not give cancer to your father. Just because you had a dream, सिर्फ इसलिए कि आपको सपना आया, उसको मान मत लो कि वो परमेश्वर की तरफ, हर एक सपना परमेश्वर की तरफ से नहीं होता है। don't accept it as if it's from God. Not every dream is from God. कितने लोग मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं? How many understand? हर सपना परमेश्वर की तरफ से नहीं होता Every है। dream is not from God. क्या नाम था उन प्रेसिडेंट का? अब्राहम लिंकन। Abraham Lincoln. 4 दिन पहले सपना आया कि कोई उन्हें गोली मार रहा है। 4 days before his assassination, he saw 4 a दिन dream. बाद उन्हें गोली मार दी गई। Somebody shooting him and then he was shot after 4 days. क्यों परमेश्वर आपको कुछ चीज दिखाएगा और फिर वो कर देगा? Why would God show you something and then do it? बाइबल बताती है कि एलाइशा जो एक प्रॉफिट था, उसको परमेश्वर दिखाता था कि दुश्मन के खेमे में क्या प्लानिंग चल रही है। Bible says Elisha was a prophet and God showed him what was being planned in the enemy's camp. या तो कई बारी शैतान आपको एक ड्रीम दिखाएगा आपके अंदर डर डालने के लिए, या कई बारी परमेश्वर आपको दिखाएगा कि शैतान तेरे जीवन में क्या प्लानिंग कर रहा है, जो अधिकार मैंने तुझे दिया है उससे उसके प्लान को नाश कर दे। Either the enemy will try to show you a dream to scare you, or God will show you a dream of what the enemy is planning against you and to tell you that I have given you authority, use that authority and destroy the enemy's plan. कुछ भी ड्रीम आ जाए कि मैं देख रहा हूँ मेरा बच्चा मर रहा है, मैं देख रहा हूँ मेरी पत्नी मर रही है, मैं देख रहा हूँ मुझे बीमारी हो गई, उसको ग्रहण मत करो। सुबह उठो, उस अधिकार का इस्तेमाल करो जो यीशु ने दिया है। So any dream that you see, anybody, any family member dying, any sickness, anything, don't accept it, but in the morning when you wake up, use the authority that Jesus has given you. How can two walk together unless they agree? दो लोग कैसे साथ चल सकते हैं जब तक वो सहमत ना हो? परमेश्वर भी आपकी सहमति चाह रहा है, शैतान भी आपकी सहमति चाह रहा God also wants your agreement. Devil also wants your agreement. है। जब शैतान आए और ऐसे ड्रीम दो, don't agree with him, agree with the word of God. When the devil comes and gives you dreams like this, उसके साथ सहमत मत हो, परमेश्वर के वचन के साथ सहमत हो। किसके साथ सहमत होना है आपको? और सुबह उठ के अपनी ननद, अपनी चाची, अपनी दोस्त, अपनी फूफा, अपनी बेटी, अपने सबको मत बताओ वो ड्रीम। In the morning when you wake up, don't go telling people about that dream. The more you talk about that dream, the more power you give to that dream. जितना ज़्यादा उस सपने के बारे में बात करते हो, उतना उस सपने को आप ताकत दे रहे हो। सुबह उठो, बोलो लिखा है शैतान, मेरा परमेश्वर कहता है वो दीर्घ आयु से मुझे तृप्त करेगा। मैं अधिकार लेता हूँ उस सपने के ऊपर और पाँव के नीचे कुचलता हूँ।
एक भी चीज जो तूने मुझे दिखाई है वो मेरे जीवन में पूरी नहीं होगी यीशु के नाम में। In the morning when you wake up, tell him, devil, it is written that my God will satisfy me with a long life. Not even one thing that you have tried to show me in this dream will come to pass in my life, in Jesus' name. ओके मैं जानता हूं आज पवित्र आत्मा कई लोगों से बात कर रहा है। I know the Holy Spirit is speaking to many people today. डोंट बी नाइव इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। भोले मत बनो आत्मिक दुनिया के बारे में। ओके आपको अवेयर होना है आत्मिक दुनिया कैसे कार्य करती है। You have to be aware how the spiritual world works. सपने सब नहीं निगलने, Don't gulp every dream, मगर सपनों को तुच्छ भी नहीं जानना। but don't despise dreams. सपने में ये जगह परमेश्वर ने मुझे दिखाई थी। God showed me this place in a dream. तो हम अनगॉडली ड्रीम्स के लिए दरवाजा बंद करते हैं और गॉडली ड्रीम्स के लिए दरवाजा खुला रखते हैं। So we shut the door for ungodly dreams and open the door for godly dreams. ओके और आज इस घोषणाओं के बाद हम जो प्रे कर स्पेसिफिक प्रे करेंगे। अगर आपने आज तक सपनों को तुच्छ जाना या उनको महत्व नहीं दिया, आप प्रभु से जाइए, बोले प्रभु मुझे सेंसिटिव बना कि मैं जो तू मुझसे बात करना चाहता है वो तू मुझसे बात कर। And today we will pray, Lord, make us sensitive and speak to us what you want to speak to us through our dreams. ओके उसका वचन कहता है योएल नबी की पुस्तक में, I'll pour out my spirit on all flesh, मैं हर व्यक्ति के ऊपर, हर शरीर के ऊपर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। Your young men shall see visions, your old men shall dream dreams. हाँ, जवान लोग दर्शन देखेंगे, बूढ़े लोग स्वप्न देखेंगे। क्यों बूढ़े लोग सोते जाते हैं? I'm just kidding. I'm just kidding. Okay. So, but put Job 33:14, Job 33:14 लगाओ। मैं आपको कितनी बार मुझे जो प्रचार करना है, कितनी बार परमेश्वर मुझे उस ड्रीम के उस टाइम में बताता है और कितनी बार करेक्शन मुझे ड्रीम में परमेश्वर ने दिए हैं। और आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, See what it says here. क्योंकि ईश्वर या परमेश्वर तो एक क्या वरन दो बार बोलता है। अब ये ऐसा नहीं कह रहा God दो बार speaks बोलता है in one परमेश्वर, or another way. इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर दो ही बार बोलता है। Doesn't mean God only speaks That's twice. a wrong translation. वो कह रहा है परमेश्वर अलग अलग तरीकों से बात करता है। God may speak in one way or the other. परमेश्वर हो सकता है या तो इस तरीके से बात करे या तो उस तरीके से बात, यानी आप कंट्रोल नहीं कर सकते प्रभु ऐसे मुझसे। परमेश्वर कैसे भी आपसे बात कर सकता है। You can't control how God should speak to you. He can decide how he'll talk to you. Yet man does not perceive it. फिर भी मनुष्य नहीं समझता. यानी परमेश्वर लगातार अलग अलग तरीकों से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। God is trying to talk to you from different ways. आगे 15वीं आयत, स्वप्न में In a dream, परमेश्वर एक तरफ या दूसरी तरफ से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। स्वप्न में God कैसे is कर रहा है trying to talk परमेश्वर to आपसे you. बात करने की कोशिश? in a dream, पता है स्वप्न में क्यों कर रहा है? you know why in a dream? क्योंकि आप चुप हो, Because you're quiet. आप धार्मिक प्रार्थना नहीं कर रहे उसने, You're not doing a religious prayer. तो परमेश्वर बात कर सकता है So आपसे। God can speak ओके स्वप्न में in a dream. या रात को दिए गए दर्शन में, दोनों अलग In a है। vision बाइबल of the दोनों को night. अलग बता रही है। The Bible is saying to us, two are different. In a dream, in a vision of a night. I didn't know what's a vision of a night. मुझे नहीं पता था कि ये रात का स्वप्न. एक बार मैं रात को अपने बिस्तर में बैठ के परमेश्वर से बात कर रहा हूँ, प्रभु से कह रहा हूँ, प्रभु मैं आपसे एक साक्षात्कार चाहता हूँ। और मैं बात करते 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 I went into a vision and I saw the Lord. One night I was talking to the Lord that I want to encounter you, and while talking to Him, I went into an encounter. और मैंने यीशु को देखा उस दर्शन में, I saw Jesus. मगर ना तो मैं उठा हुआ था ना वो सपना था। Neither was I awake, nor was that a dream. It is a vision of a night. It's somewhere in between. ये एक रात्रि का दर्शन है कहीं बीच में. ओके जब मनुष्य घोर निंद्रा में पड़े रहते हैं, When deep sleep falls ध्यान से upon सुनो, them. बाइबल स्कूल चलता है जब घोर निंद्रा में पड़े रहते हो आप, अगर आप रेडी हो तो। Amen. Bible school goes on when you're in deep sleep. जब मनुष्य घोर निंद्रा में पड़े रहते हैं
या बिछौने पर सोते समय क्या होता है, आगे देखो। When deep sleep falls upon man or man is slumbering, तब वह मनुष्य के कान खोलता है। then he opens the ears of men. जब आप गहरी नींद में हो तो परमेश्वर क्या करता है, आपके कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता है। When you're in deep sleep, God opens your ears and seals the instruction in you. ओके, आगे क्यों करता है? जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व से, परमेश्वर घमंड से आपको बचाएगा। अगर आपके सुनने के कान है, आपकी नींद में आपको इंस्ट्रक्शन देगा, आपको बातें बताएगा कि आपको घमंड से और गलत रास्ते में जाने से बचा सके। In order to turn man from his deed and conceal pride from man, to save you from going to a wrong path, to save you from pride. जब हम रांची, हमारी मीटिंग थी, पहला हमारा क्रूसेड था, When we were और हमें नहीं पता था कि यार 50,000 लोग भी आएंगे। in Ranchi for the first और crusade, मैं सो रहा था और मैंने क्रूसेड को देखा और परमेश्वर ने मुझे नंबर बोला, ये नंबर है, और वही नंबर वहाँ आया। I was sleeping and the Lord gave me a number and that was the number that came there. सो रात को जब अन्य भाषा में प्रार्थना करके सोते हो, एक्सपेक्ट गॉड टू स्पीक टू यू इन अ ड्रीम। When you और ये मैं आज आपको बोल रहा हूँ, अपने लिए भी बोल रहा हूँ, आज मेरे लिए भी एक रिफ्रेशमेंट है। when you pray in tongues and go to sleep at night, expect God to speak to you. परमेश्वर आपसे बात करेंगे। आपका शरीर रेस्ट कर रहा है, Your body is resting, मगर आपकी आत्मा वचन से रेस्ट करती है। जब परमेश्वर आपकी आत्मा से बोलता है, वो रेस्ट है आपकी आत्मा के but लिए। your spirit rests through the word that the Lord speaks to your spirit. सपने की मैं बात कर रहा हूँ, मगर कल घर जाके जब सोगे तब सपने देखने, अभी सोने की जरूरत नहीं है। I'm talking about dreams when you go home, then see the dreams, not now. नींद तो नहीं आ रही किसी को? हाँ, ओके, ठीक है। सो परमेश्वर, अगर हम सेंसिटिव है, परमेश्वर क्या करता है, घमंड से हमें बचाता है। If we are sensitive, the Lord saves us from pride. कई करेक्शन परमेश्वर ने मुझे मिनिस्ट्री में ड्रीम्स में दिए। God has given me many corrections in ministry through dreams. सोचो अगर यूसुफ आज हम लोग कई लोग आज के टाइम में 21st सेंचुरी में लोग कैसे, अरे सपना ही तो था। In today's time, people think it was just a dream. सपना ही तो था। अगर यूसुफ यही सोचता तो यीशु को मार देते वो लोग। If it was just a dream, then if that's what Joseph thought, they would have killed Jesus. God spoke to Joseph about taking Jesus to Egypt through a dream. परमेश्वर ने यूसुफ को कहा यीशु को इजिप्ट ले जाओ, एक सपने में उससे कहा ये बात। शायद मैं आपको बताता हूँ मैं सेवकाई में कैसे आया, एक सपने के थ्रू। I'll tell you how I came into ministry through. मैं बहुत अच्छी जॉब कर रहा था, I was doing a very good job. बहुत अच्छा कमा रहे थे मैं और मेरी वाइफ। Me and my wife were earning well. और पास्टर मोनिका उस टाइम इंडिगो में जॉब कर रही थी। Pastor Monica was working in Indigo at the time. मैं एक MNC में जॉब कर रहा था। I was working in a different तो MNC. मैंने ड्रीम में देखा कि एक जहाज, एक जो प्लेन, एरोप्लेन, उसके अंदर हम हैं I saw in a dream that we are in an aeroplane. और वो ऊंचा उड़ने लगा और वो बहुत हाइट तक पहुंच And गया it started to fly, soar at a great और height. अंदर सब बहुत खुश हैं, नाचना गाना चल रहा है। And everybody was very happy नॉट inside. अनगॉडली नाचना गाना नहीं, सब बहुत खुश है, जैसे मतलब अंदर बहुत रिजॉइसिंग माहौल है। People were very, very happy inside, a rejoicing environment. और मेरा ध्यान गया कि प्लेन का जो रडर है ना, वो रडर नहीं है प्लेन में, पीछे जो छोटा एक वो होता है जो दिशा देता है प्लेन को, वो नहीं था। And I saw and I realized that the plane did not have the rudder that gives its direction. और तभी मैंने देखा कि वो प्लेन नीचे गिरने लगा And then I saw the और plane वो इतना started to रियल fall. था एक्सपीरियंस मेरे लिए। And it was such a real experience for me. मुझे एग्जैक्टली मैंने वो महसूस किया पूरे 1 मिनट तक कि नीचे जब प्लेन गिरता तो कैसा लगता है, और मुझे पता है मैं नाश हो जाऊंगा, और मैं परमेश्वर को कह रहा हूँ कि प्रभु मुझे तेरी सेवा करनी है। For a minute I was experiencing that I was going to be destroyed in this plane crash, and I was saying, Lord, I want to serve you. और वो प्लेन नीचे गिरा और वो प्लेन ब्लास्ट हो गया And the plane fell down and blasted. और मुझे लगा मैं मर गया और ये ड्रीम I चल thought रहा I है अभी died. भी।
और फिर मैंने देखा मैं नीचे गिरा हुआ हूँ, मेरे चारों ओर आग जली है मगर मुझे कुछ नहीं हुआ। But the dream was not over. I saw और that. नहीं अभी तो मैसेज आ गए। I saw that there was fire all around, but nothing had happened to me. और मैं उठा And I woke और मैंने देखा अपनी वाइफ को कि वो मेरी तरफ चलती हुई आ And रही। I saw my wife walking towards me. उस टाइम तक हमारी शादी होने वाली थी बस। At that time, we were not married. We were going to be married. और मैं अपनी वाइफ को देख के बोल रहा हूँ, हम केवल प्रभु की सेवा करेंगे, हम और कुछ नहीं करेंगे, हम केवल प्रभु की सेवा करेंगे, हम और कुछ नहीं करेंगे, हम केवल प्रभु की सेवा करेंगे। And I saw my wife and I said, we will only serve the Lord. We'll do nothing else. We will only serve the Lord. What was that? He was giving me a message. If I continue in my secular job, वो what will मुझे happen? The end of that will be destruction. वो मुझे संदेश दे रहे थे, अगर मैं अपनी सेकुलर जॉब में रहा तो उसका जो अंत है वो नाश होगा। और ऐसे कई स्वप्नों से परमेश्वर मुझे गाइड करता रहा टाइम में। And through many such dreams, God kept on guiding me time to time. But you have to be very wise and you have to be spiritually mature to filter out which dream is from God and which dream is not from God. पर आपको बहुत बुद्धिमान होना होगा और आत्मिक परिपक्व होना होगा ये परखने के लिए कौन सा सपना परमेश्वर की ओर से है, कौन सा सपना उसकी ओर से नहीं है। Dreams are very powerful सपने बहुत and so are the visions शक्तिशाली of the होते हैं। night. वो रात के दर्शन शक्तिशाली होते हैं। और आप उसमें ग्रो कर सकते हो। And you can grow in this. ओके सो आज हम स्पेसिफिकली प्रार्थना करेंगे इस डिक्लेरेशन के बाद। आई फील दैट द अनॉइंटिंग फॉर द ड्रीम्स विल बी एक्टिवेटेड इन योर लाइफ। मैं ये मानता हूँ कि सपनों के लिए जो अभिषेक आपके जीवन में कार्यशील हो जाएगा। नॉट जस्ट यू नो जोसेफ वाज अ ड्रीमर। यूसुफ एक सपना दर्शन देखने वाला व्यक्ति था। ओके मगर ध्यान से सुनो सारे के सारे मेरी बात। But hear carefully. खबरदार अगर मुझे अपने ड्रीम को इंटरप्रेट करने का मैसेज भेजा है। Do not send me your dreams to interpret them. पास्टर मैंने देखा पीली बाल्टी है उससे नीली चिड़िया उड़ रही है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है तुमने बहुत ज्यादा छोले समोसे खाए थे रात को। ओके अगर सपना, मैं हमेशा पहले तो, अब तो लोग काफी हो गए, जब छोटे थे ना तो सारे लोग कहते थे मैंने रात को ये देखा, इसका मतलब क्या है? मैंने किसने दिया सपना? पवित्र आत्मा ने। मैंने मतलब कौन बताएगा? पवित्र। हालेलुया। I would always tell people who gave you the dream, the Holy Spirit. Who will tell you the meaning? Holy Spirit. Okay, so not only the anointing for dreams will be activated tonight, सिर्फ सपनों का अभिषेक ही नहीं कार्यशील होगा, but the anointing to interpret the dreams will also be लेकिन activated. उन सपनों का अर्थ जानने के लिए भी अभिषेक कार्यशील होगा। Okay, but if you are okay without them, then it's okay. लेकिन अगर नहीं चाहिए आपको सपनों का अनुवाद तो, या सपने नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। बाइबल बताती है पॉल के सपने में मैसेडोनियन के लोग चिल्लाए, आ हमारे पास हमारी मत। So dreams will give you direction. In Paul's dream, he saw the people of Macedonia crying out to him, calling him. परमेश्वर आपको दिशा निर्देश देगा सपनों में। जब स्टार्टिंग में मिनिस्ट्री थी, जब हम मोती नगर में थे और फैमिली आने लग गई, जल्दी से हम 80-100 लोग हो गए। तो एक हस्बैंड एंड वाइफ आए। वाइफ एक फॉरेनर थी, हस्बैंड इंडियन था। उन्होंने कहा कि प्रभु हमें दिखा रहा है कि आपकी कलीसिया बहुत अच्छी है, हम आपको फुल सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छी सैलरी देंगे, गाड़ी देंगे, आपको बच्चों का स्कूल पढ़ाएंगे, आपको एक अच्छा घर देंगे रहने के लिए, पूरा आपको ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करेगा। In the beginning, when we were about 100 people in Moti Nagar, a couple came, wife was a foreigner, husband was Indian. They said, your church is growing, we want to sponsor your ministry, we'll give you a salary, a car, and we'll take care of your kids' education, everything. और मैंने कहा ठीक है मैं बताता हूँ। मैं सो गया। I said I'll tell you. And then जैसे ही I सोया, slept. The moment I slept, परमेश्वर की आवाज आई, I heard the Lord. मत अपनी सेवकाई इसको मत देना, ये तेरी सेवकाई को करप्ट कर देंगे और तेरे मुंह में लगाम डाल देंगे, तुझे वो प्रचार नहीं करने देंगे जो इसके लिए मैंने तुझे बुलाया है। The Lord said, do not give your ministry into their hands. They will control your ministry and bridle your mouth and not allow you to speak what I have called you to speak. तो मैंने उनको कॉल किया, बोला थैंक यू सो मच। I called them and said thank you. और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि मैंने ना बोला उनको। And I thank the Lord that I said no to them.